दोस्तों, बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है। बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि बांग्लादेश ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है। दरअसल आप सभी ने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इन तीनों देशों ने एक तरह से इस्लामिक नाटो बनाया है। भारत के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इसमें शामिल है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के साथ आ सकते हैं। इसी पर इस समय भारत से लेकर पूरी दुनिया में लंबे लंबे डिस्कशंस हो रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारत छोड़ो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि वो भी इस्लामिक नाटो में शामिल होना चाहता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये खबर अपने आप में कितनी बड़ी है। अगर बांग्लादेश इस ग्रुप में शामिल हो गया तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई के समय भारत को बांग्लादेश से भी युद्ध करना पड़ेगा। एक तरफ भारत इधर पाकिस्तान से भिड़ेगा तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश इस मोर्चे पर भारत को उकसा सकता है। ये जो रास्ता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चिकन नेक है। इस 22 किलोमीटर के रास्ते से ही भारत अपने 7 पूर्वी राज्यों से जुड़ा है। अगर बांग्लादेश ने इस रास्ते पर आक्रमण किया तो ये भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। इतना ही नहीं, इस इस्लामिक नाटो में बांग्लादेश के शामिल होते ही पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में बहुत एक्टिव हो जाएगी, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेश इस समय अपना सबसे कट्टर दुश्मन अगर किसी भी देश को मानता है तो वो भारत है। वहीं भारत लगातार बांग्लादेश के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन बांग्लादेश भारत से उतना ही दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तारिक रहमान जब से बांग्लादेश के पीएम बने हैं तब से भारत ने इन्हें कई बार इनवाइट किया। ये चीन और इंडोनेशिया के दौरे पर गए, लेकिन इन्होंने भारत आना उचित नहीं समझा। भारत में 11 से 12 सितंबर के बीच ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है जिसमें व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग शामिल होंगे। बांग्लादेश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, फिर भी भारत ने बांग्लादेश को इन्वाइट किया, लेकिन बांग्लादेश ने अभी भी इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश किस रास्ते पर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को लाइन पर लाने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर आपका क्या कहना है।